है, इनके कंप्लायंसेस बढ़ते जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस आती जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग और केस बेस्ड। इसका मतलब आपको सिर्फ प्रोविजंस पता है या क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये है मेन पर्पस और मेन चीज, और स्टूडेंट्स को डिमांड की जा रही है। मार्केट में सीएस की डिमांड की जा रही है मार्केट में। हाँ जी, आई सीएस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन सीएस सीएमए। और बच्चे, आज की वीडियो ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि बच्चों में बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन समझ लो, मिथ समझ लो, या एक स्प्रेड हो रखा है कि भाई डे बाय डे सीएस का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है, सीएस के एग्जाम जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, हार्डर होते जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। तो क्या ऐसा सच में है? क्या एग्जाम पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं? इसी बात पर आज हम एक अच्छी सी डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में डिफिकल्ट हो रहा है या फिर हमारी कहीं ना कहीं प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एग्जाम तो एग्जाम ही है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, आप सब एग्जाम देते हैं, सीएस के एग्जाम दे रहे हैं। अब जब एग्जाम्स का लेवल देख रहे हैं बच्चे, तो वो देख रहे हैं भाई क्वेश्चंस का लेवल तो बहुत हार्ड लगने लगा है। इसका मतलब क्या सीएस का पेपर पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है? क्या ऐसा हो गया है कि भाई पास परसेंटेज कम हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ज्यादा डिमांड है या कम है, ऐसा क्या है? तो चलो इसको जरा मैं समझाती हूं। पहले के मुकाबले अब बच्चों को पेपर इसीलिए डिफिकल्ट लगने लगा है क्योंकि जब पहले का पैटर्न होता था उसमें होता था आपने प्रोविजंस पढ़ा, उसको समझा, याद किया और लिख दिया। बेसिकली इस तरीके की चीजें काफी टाइम पहले तक ये चलती थी। जैसे जैसे आपकी हमारी मार्केट में कंपनीज आनी शुरू हुई, जैसे जैसे डिमांड बढ़नी शुरू हुई, जैसे जैसे इनके बारे में बड़ा मार्केट में सीएस की डिमांड बढ़ रही है, इनके कंप्लायंसेस बढ़ते जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस आती जा रही है, रिक्वायरमेंट हुई कि भाई स्टूडेंट्स को ऐसी नॉलेज भी हो जो सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं प्रैक्टिकल भी हो। बच्चे को मार्क्स मिले उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे, उसकी एनालिटिकल स्किल्स पे, उसको सिचुएशन का समझ आनी हो, वो कैसे उस सिचुएशन में कौन से प्रोविजंस, कौन से सेक्शंस किस तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट और लगाकर उसको अपने आंसर में लिखेंगे और उसका क्या कंक्लूजन देंगे। इस तरीके का पैटर्न आज की डेट में आपसे आईसीएसआई के इवैल्यूएटर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, पहले का जो एग्जाम होता था वो जनरली मेमोरी बेस्ड हो जाता था। ऑब्वियसली केस लॉज आते थे, बट उसमें जैसे हमने सेक्शन लिखा, प्रोविजन दे दिया, सेक्शन दे दिया, हमने केस को समझा दिया और कंक्लूजन दे दिया। लेकिन आपका जो पैटर्न है वो डिमांड कर रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल थिंकिंग और केस बेस्ड। इसका मतलब आपको सिर्फ प्रोविजंस पता है या सेक्शंस पता है उससे काम नहीं चलेगा, उनको आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है। आपके पास सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स देखी जाती है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली याद तो करना है, उसको इंटरप्रेट भी करना है। अब एक स्टेप बढ़ गया है जो कि है आपको एनालाइज भी करना है। इसका मतलब आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स पर बहुत काम करना है, क्योंकि आप बनने वाले हैं फ्यूचर सीएस, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी। और फ्यूचर सीएस, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी से ये जरूर एक्सपेक्ट किया जाएगा या किया जाता है कि भाई आपने पूरा का पूरा कंपनी को देखना है। भाई कंपनी सेक्रेटरी तो कंपनी तो देखनी है ना। तो आपके पास कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपके पास उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये है मेन पर्पस और मेन चीज। और स्टूडेंट्स को लग रहा पेपर हार्ड आ रहा है। पेपर हार्ड नहीं आ रहा, पेपर अब सिचुएशनल बेस्ड हो गया है, केस बेस्ड हो गया है, एनालिटिकल स्किल्स बेस्ड हो गया है, जिसमें वो ही स्टूडेंट इस टाइम पेपर को क्लियर कर पा रहा है जिसके अंदर ये सारी स्किल्स अब इनकॉर्पोरेटेड और या फिर उन्होंने अपनी मेहनत से खूब प्रैक्टिस करके, खूब मेहनत करके, पढ़ाई करके इन स्किल्स को डेवलप किया है। इसके अलावा जो हम अभी बात करने वाले हैं वो है एक्चुअली में आपसे आईसीएसआई क्या चाहती है। आईसीएसआई क्या चाहती तो जरा देखें। वो ये नहीं चाहती कि भाई आपको सेक्शन याद करने हैं, पूरा का पूरा सिर्फ सेक्शन रट जाओ, सेक्शन लिखाओ। नो,
आप इतने सारे सेक्शंस नहीं याद रख सकते या उनके प्रोविजन से सब कुछ। आज की डेट में आपके आंसर से जो मांगा जाता है वो है अगर ये सिचुएशन हुई तो आप कैसे डील करोगे। तो जब उसको डील करना है तो ऑब्वियसली हमने सेक्शंस, प्रोविजंस सबको ऐड करना है, लेकिन इट्स ओनली बेस्ड ऑन सिचुएशनल बेसिस। तो क्या अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या सीएस का लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि हाँ, इनफैक्ट इसका आंसर होगा कि सीएस का लेवल हार्ड नहीं हो रहा, यहां पर एनालिटिकल स्किल्स की डेवलपमेंट की डिमांड की जा रही है। मार्केट में सीएस की डिमांड की जा रही है। मार्केट में जब सीएस जाएगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वहां पर आपसे सेक्शंस ये वो नहीं पूछा जाएगा। आपको एक्चुअली में जो कंपनीज फेस कर रही है या फिर जो हो चुका है सिचुएशंस, उसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू होगा। इनफैक्ट जब आप सीएसपी बन जाओगे, रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपके सामने बहुत सारी अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज और इसके साथ साथ अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कंसर्न भी आएंगे। तो आप उनको कैसे डील करोगे, वो तभी डील कर पाओगे जब आप स्टूडेंट लेवल से ही आप अपनी स्किल्स को एनहेंस करना, पॉलिश करना शुरू कर दोगे। और ये एक ऐसी चीज है जो नेवर एंडिंग है। हम हर टाइम, हर वक्त टाइम के साथ इसको सीखते हैं और इसको पॉलिश करते हैं। तो क्या सीएस का पेपर डिफिकल्ट होता जा रहा है? ना, पेपर वैसा ही है। हाँ, स्टूडेंट से आंसर की डिमांड थोड़ी सी अलग अप्रोच से मांगी जा रही है। तो ध्यान से, तो ये सोच के आप बिल्कुल मत घबराना, पेपर वैसा ही है, बस आपको स्टडी पैटर्न चेंज करना होगा, पढ़ने का मेथड चेंज करना होगा और अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। मैं इसी तरीके की और वीडियोस भी आपके साथ लेकर आने वाली हूं, जिसमें आपको यही स्टडी अप्रोच, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आपके पास कोई सिचुएशन आ गई तो आपको उसमें कैसे बहुत स्मार्टली अपने आंसर को देना है, ये सब कुछ की वीडियोस मैं आपके पास लाने वाली हूँ। तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर कर लेना और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो डीसी लाइन। और जो भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पे या किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आपके लिए वो वीडियो रेडी हो जाएगी। तो चलो, आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।